हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी को हमारे भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती हर साल हम 23 जनवरी यानी कि आज के दिन मनाते हैं। इस साल भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस का पर्व 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से मनाने का फैसला लिया है। अब से हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती से गणतंत्र दिवस पर्व यानी कि जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता था हमारा हमेशा 26 जनवरी को, उसकी जो जयंती हुआ करेगी अब उसे केवल एक दिन न मना के उसे 23 जनवरी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के दिन से ही उसको 26 जनवरी तक भारत सरकार का यह निर्णय नेताजी के सम्मान और देश की स्वतंत्रता में उनके संघर्षों को याद रखने के लिए लिया गया है। इस साल भारत सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती मना रहा है। सुभाष चंद्र बोस एक वीर सैनिक, योद्धा, महान सेनापति और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज के गठन से लेकर हर भारतीय को आज़ादी का महत्व समझाने तक हर काम को किया। वह केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए एक प्रेरणा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वह नारा है जिसने हर भारतवासी के खून को गर्म कर दिया, अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक ऐसी ताकत दी जिसे हम देशभक्ति का नाम दे सकते हैं। लेकिन भारत के इस महान नेता के बारे में आप कितना जानते हैं? चलिए इनके बचपन और इनकी शिक्षा के बारे में आपको कुछ लाइनें बताते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा राज्य के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के 7 भाई और 6 बहनें थीं। अपने माता पिता के 14 बच्चों में वह 9वीं संतान थी। उनके माता पिता का नाम जानकी नाथ बोस ने अपनी शुरुआती शिक्षा कटक के रेवे शॉब कॉलेजिएट स्कूल से पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए 1913 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से साल 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। उनके माता पिता चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस की जो हैं उनके जो बच्चे हैं यानी कि जो उनकी 9वीं संतान थी वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएं। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेजा गया था। अब ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था कि अंग्रेजों के शासन में जब भारतीयों के लिए किसी परीक्षा में पास होना तक मुश्किल था, तब नेताजी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में 4था स्थान हासिल किया। उन्होंने पद संभाला, लेकिन भारत की स्थिति और आज़ादी के लिए सब कुछ छोड़कर स्वदेश वापसी की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। नेताजी और महात्मा गांधी के विचार कभी नहीं मिले, लेकिन दोनों ही नेताओं की मंशा एक ही थी, भारत की आज़ादी। महात्मा गांधी उदार दल के थे और सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी दल का नेतृत्व कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस का जो परिवार है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि नेताजी ने अपनी जो सेक्रेटरी थी उनकी एमिली, उससे शादी की जो कि ऑस्ट्रेलियन मूल की थी। उनकी अनीता नाम की एक बेटी भी है जो जर्मनी में अपने परिवार के साथ रहती है। नेताजी साल 1938 में सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी निर्वाचित किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। एक साल बाद 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के समर्थन से खड़े पट्टाभी सीतारमैया को नेताजी ने हरा दिया। इसके बाद गांधी जी और बोस के बीच की अनबन बढ़ गई तो नेताजी ने खुद से कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उन दिनों दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था। नेताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी, जिसके कारण उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया गया था। लेकिन नेताजी किसी तरह जर्मनी भाग गए। यहाँ से उन्होंने विश्व युद्ध को काफी करीब से देखा। देश की आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और आजाद हिंद फौज का गठन किया। साथ ही उन्होंने आजाद हिंद बैंक की भी स्थापना की। दुनिया के 10 देशों ने उनकी सरकार, फौज और बैंक को अपना समर्थन दिया था। इन 10 देशों में बर्मा,
यानी कि जिसे अब हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, क्रोएशिया, जर्मनी, नानकिंग जो वर्तमान चीन है, इटली, थाईलैंड, मंचूको, फिलीपींस और आयरलैंड का नाम उन 10 देशों में शामिल है। इन देशों ने आजाद हिंद बैंक की करेंसी को भी मान्यता दी थी। फौज के गठन के बाद नेताजी सबसे पहले वर्मा पहुंचे, जो अब म्यांमार हो चुका है। यहाँ पर उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश आजादी की ओर था। नेताजी की ताकत बढ़ रही थी, लेकिन अचानक 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का हवाई जहाज जिसमें वे थे यात्रा कर रहे थे, मंचूरिया जा रहा था, जो रास्ते में लापता हो गया। आज तक ये नहीं पता चल सका कि सुभाष चंद्र बोस के हवाई जहाज का क्या हुआ, वह कहाँ गया। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मौत थी वो एक रहस्यमयी मौत बनकर रह गई। तो आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष प्रत्येक वर्ष हम उन्हें इसी हर्षोल्लास के साथ याद करते रहें। जय हिंद।